दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है और हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लगभग 2500 संविदा विद्युत कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर, नियमितीकरण को लेकर राजधानी रायपुर में बीते 10 मार्च से आंदोलन कर रहे थे और लगभग उनके तकरीबन डेढ़ महीना तक उनका आंदोलन शांतिपूर्वक राजधानी रायपुर में चल रहा था और ये सरकार को खटक रहा था। इसीलिए दोस्तों, सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया, पुलिस के द्वारा उनको पिटवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ की भी हम आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं पल पल की अपडेट को। साथियों, मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि प्रदेश के उन आंदोलनकारी संविदा विद्युत कर्मचारी साथियों के जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उसको आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना है और ये भी बताना है साथियों कि सरकार ने किस प्रकार उनके साथ धोखा किया है। पहले तो वो अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर 1-1.5 महीने से आंदोलन पर बैठे, धूप पर बैठे। उसके बाद जब आखिरी में उनकी मांग पूरा करने की बारी आई तो सरकार ने उनको पिटवाया और अब दोस्तों उनके सेवा को भी बर्खास्त करने के लिए आदेश जारी हो गए हैं। साथियों, मैं इस वीडियो को या फिर इनके जो आंदोलन है विद्युत कर्मचारी साथियों का, इसको मैं राजनीति रंग बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। मेरे पास पूरे जो एविडेंस है, जो तथ्य है, वो मौजूद है। जैसे कि ये जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार की इसकी कड़ी निंदा की है। इसका भी मेरे पास है, इसको भी मैं इस एंगल से भी मैं बता सकता हूँ आपको। आम आदमी पार्टी इसका घोर निंदा कर रहा है। भीम आर्मी ने तो बाकायदा मुख्यमंत्री निवास घेराव करने की उन्होंने चेतावनी दे दी सरकार को। और ऊपर से दोस्तों राकेश टिकैत साहब आने वाले हैं, तो किसानों का भी जो 110 दिन से आंदोलन चल रहा था राजधानी में, उसको भी जबरन खदेड़ा गया है और कि राकेश टिकैत साहब आ रहे हैं, इसीलिए वो आंदोलन को भी तुरंत ख़त्म करवाया गया है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए अंत में एक मैसेज भी दूंगा कि ये ना सिर्फ प्रदेश के विद्युत संविदा कर्मचारियों के साथ हुआ है ये घटना आने वाले दिनों में सभी के साथ होगा और कैसे होगा उसको भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। इसीलिए साथियों, इसको आप अंतिम तक जरूर देखें। दोस्तों, सरकार के चरित्र का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पुलिस अधिकारी ने या जिस पुलिस अधिकारी के देखरेख में ये सब हुआ या वो किया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे, उस पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए, एक कर्मचारी ने इसको ट्विटर पर डाला है। उन्होंने लिखा है, मुक्के बरसाते जूतों से कुचलकर विद्युत संविदा कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने का असफल प्रयास करने वाले अविनाश ठाकुर जी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया है। यह है दोस्तों पुलिस और सरकार की भूमिका कि जिस पुलिस अफसर के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी उनको सम्मानित किया जा रहा है। और साथियों, अब मैं आपको एक आदेश दिखाऊंगा कि जो विद्युत कर्मचारी हैं जो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर बैठे थे, उनका नियमितीकरण तो सरकार के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन उनको पिटवाया जरूर गया। पिटवाने के बाद साथियों, अब उनका जो सेवा है उसको बर्खास्त करने के भी आदेश जारी हो रहे हैं। आप देखिए, विद्युत कंपनी से उनके ऊपर कितनी दोहरी तिहरी मार पड़ रही है, उसको आप देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रायपुर का यह आदेश है। कब का आदेश है? 23 अप्रैल 2022 का, मतलब परसों का यह आदेश है। और इसमें यहाँ पर प्रति में देखिए, एक कर्मचारी है, उनका नाम को हाइड किया गया है और विषय में है कार्य पर उपस्थित होने बाबत नोटिस। आपको एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ एवं कंपनी प्रबंधन के मध्य 21 अप्रैल 2020 को विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें संघ के उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि माननीय श्रम मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 मार्च 2022 से जारी हड़ताल को स्थगित कर कार्य पर लौटने हेतु आदेश जारी किया गया है। अतः कंपनी प्रबंधन ने हड़तालरत संविदा कर्मियों को कार्य पर वापस आने हेतु सलाह दी गई थी। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 25/4/2022 तक आप अपने कार्य पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अन्यथा की स्थिति में आपके नियुक्ति आदेश के निम्न प्रावधान के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या कार्रवाई की जाएगी कि उम्मीदवार की नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत किसी भी पक्ष यानी कि उम्मीदवार द्वारा 1 माह का नोटिस अथवा
नोटिस के स्थान पर 1 माह का मानदेय देकर समाप्त की जा सकती है। यानी कि दोस्तों उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के हिसाब से किसी भी उम्मीदवार को उसको 1 महीना वेतन देकर नोटिस के स्थान पर 1 माह का मानदेय देकर समाप्त किया जा सकता है। और इसी के तहत अब इनको डराया जा रहा है। इनके सेवा को समाप्त करने के लिए ये बाकायदा आदेश भी जारी हो रहे हैं। कार्यपालन अभियंता STM नगर संभाग 2 छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रायपुर द्वारा, और इसी कंपनी में ये काम करते हैं और इसीलिए ये सरकार के अंडर में आना चाहते हैं। इसीलिए नियमितीकरण की मांग को लेकर इनका आंदोलन और संघर्ष चल रहा है। अब दोस्तों देखिए, उनके ऊपर चौतरफा कहना चाहिए मार पड़ी है। पहले तो उनको महीने तक वो कार्य नहीं किए हैं, उसका भी उनको वेतन नहीं मिलेगा, और ऊपर से वो बेचारे आंदोलन की मांग को लेकर धूप में, कड़कड़ाती धूप में वहाँ पर सड़क पर, और उनको बाद में पीटा गया। अब उनके सेवा को बर्खास्त करने के लिए आदेश जारी हो रहे हैं। यह है दोस्तों उनकी पीड़ा, और मैं इसी को आपको सरल शब्दों में बताने वाला था। अब आपके लिए क्या मैसेज है उसे भी आप देखिए कि इनके आड़ में, इनके आंदोलन के आड़ में सरकार ने एक तीर से कई सारे निशाने ठोके हैं। एक आदेश जारी किया गया है, अब कोई भी बिना अनुमति के आंदोलन नहीं कर सकता। और इस आदेश में इतने कड़े कड़े नियम है दोस्तों कि इसको पूरा करने से बेहतर है कि आप आंदोलन पर ही ना जाएं। ऐसे ऐसे आदेश हैं। सबसे पहले तो सरकार से परमिशन मांगना पड़ेगा आपको आंदोलन के लिए। उसके बाद सरकार जहां पर कहेगी वहां पर आंदोलन करना पड़ेगा। आप सरकार से पहले ही एग्रीमेंट करेंगे कितने दिन का आंदोलन करेंगे। उतने दिन से अगर 1 घंटा भी देरी होगी तो आपके आंदोलन को जबरन समाप्त किया जा सकता है। और इसमें कई सारे नियम है दोस्तों, बीच में ही आपके आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है। ऐसे ऐसे इसमें कड़े नियम है और ये सभी के लिए लागू हो गया है। यानी कि विद्युत संविदा कर्मचारियों के आंदोलन के आड़ में अब प्रदेश के किसी भी कर्मचारी संगठन को आंदोलन करने की अनुमति नहीं है, सीधा सीधा। और अगर है भी तो उसका जो नियम है वो बहुत ही कड़ा है। मैंने आपको बताया कि इससे बढ़िया है कि आप आंदोलन ही ना करें। तो अब साथियों, सरकार ने कई सारे निशाने लगा दिए हैं, और ऐसे में कई सारे जो मुद्दे हैं प्रदेश के, उनका भी अब भगवान ही मालिक है। यह है साथियों पूरी रिपोर्ट। अब इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।